हम दुनिया में हो चाहे नहीं भी रहेंगे, पर कलम के सिपाही अमर ही रहेंगे। एक ऐसे सिपाही राजदेव रंजन थे, गरीब अमीर सबके दुलारे, सितारे में भी सितारे अनोखे, राजदेव आदर्श पत्रकार हमारे। इंसानों की खातिर ज़मीन पर रहेंगे, सर्वहारा के नायक मर के जिएंगे। श्रमकानों की कहानी लिखेंगे, दुनिया का नक्शा बदल के रहेंगे। ऐसे कर्मकार को कोटि कोटि नमन है, निडर हौसलों के जनाजे बन के लिखेंगे। सर्वहारा के लिए सारा जीवन भी कम है, ताज पहनकर भी हम किसानी लिखेंगे। काले को सफ़ेद कभी ना कहेंगे, दूध पर नहीं हम पानी पे लिखेंगे। हमारे पानी को भी हम ही से बेचें, उनकी तिकरमबाजियाँ लिखेंगे। शिलान्यासों के पत्थर नाहे ना रहेंगे, बेगुनाहों को कैद ना कर पाएगी दीवारें। समय का खेल है, कर्म करते चलेंगे, आज नहीं तो कल दिन आएंगे हमारे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। 13 मई 2016 की वो काली रात थी, जिसने सिवानी नहीं बल्कि देश विदेश को झकझोर कर रख दिया था। आज से 4 वर्ष पहले इसी दिन ही हथियार से लैस अपराधियों ने स्टेशन रोड पर फल मंडी के समीप हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या गोली मारकर कर दी थी। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कलम के सिपाही के इंसाफ की लड़ाई जारी है। मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट से होते हुए सीबीआई की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इंसाफ मिलेगा, इसकी उम्मीद देश की जनता के साथ साथ राजदेव रंजन की परिजन और उनकी विधवा पत्नी आशा रंजन को भी है, क्योंकि इंसाफ के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। आज हम राजदेव रंजन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं दीनबंधु सिंह, मैं हिंदुस्तान अखबार सिवान में कार्यरत हूँ और राजदेव रंजन जी हमारे परिवार के मुखिया थे। वो उसी बैनर में कार्यरत थे जिस बैनर में फ़िलहाल मैं हूँ। तो मैं स्वयं और अपने पूरे परिवार की तरफ से, हिंदुस्तान परिवार की तरफ से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजदेव रंजन बहुत निडर पत्रकार थे, उन्होंने पत्रकारिता की एक मिसाल यहाँ पे कायम की। मैं खुद को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे राजदेव रंजन जी जिस बैनर में काम किए उस बैनर में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। आज राजदेव रंजन जी की आत्मा जहाँ भी होगी वो देखती होगी कि हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गार्जियन तुल्य हमारे चाचा जी स्वर्गीय राजदेव रंजन जी की हत्या आज से 4 साल पूर्व आज ही के दिन 2016 में अपराधियों द्वारा कर दी गई। उनके पत्रकारिता से खौफ खाकर अपराधियों ने इस कायराना हरकत को किया और जो भी अपराधी थे आज वो सलाखों के पीछे हैं। 4 साल से हमारा परिवार एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है उन अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए। आज राजदेव जी की 4थी पुण्यतिथि है, लेकिन भले ही आज राजदेव जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो शख्स हम लोगों के साथ नहीं है। हमेशा राजदेव जी हम लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके दिखाए गए आदर्शों को, उनके सपनों को जिस दिन हम साकार कर लेंगे, शायद सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन उनकी होगी। वास्तव में राजदेव रंजन जी एक जुझारू पत्रकार थे और जीवन भर सत्य के लिए लड़ते रहे। हम लोगों आज भी उनके मार्ग पर उनके द्वारा जो भी रास्ते अपनाए गए हों उसमें उन रास्तों को आज अपनाकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वे जिले के पत्रकारों के लिए एक आदर्श थे, निर्भीक, निष्पक्ष और जुझारू पत्रकार के रूप में चर्चित थे।
उनके पत्रकारिता से आने वाली पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए और जिस तरह उनका वर्क था उसी अनुसार लोगों को काम करना चाहिए। आज से 4 साल पहले 13 मई को क्रूर काल ने इन्हें हम लोगों के बीच से छीन लिया था। इनकी यादें आज भी हम लोगों के जहन में ताज़ी हैं। देखिए, आज बहुत ही हमारे लिए गम का दिन है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के दिन, आज से 4 साल पहले, ये हमारे पूरे पत्रकार समाज के लिए एक काली रात थी, क्योंकि आज ही के दिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी राजदेव रंजन जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और यह एक सबके लिए सबक है और एक सीख है कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता करते हुए, पत्रकारिता के कारण ही अपना बलिदान दिया, जो कि सदैव याद रहेगा और सभी लोग इसी मार्ग को अपनावें और चले तो सबके लिए अच्छा रहेगा। राजदेव जी एक ऐसे अच्छे पत्रकार थे जो सीवान के लिए इन्होंने पत्रकारिता के इसमें एक इतिहास रचा। कहते हैं कि राजदेव भैया का एक विचार था कि पत्रकार कोई भी हो, किसी संगठन से हो, एक साथ मिलकर एक साथ खड़े रहें। तो आज सारे हम लोग एक साथ खड़े हैं और उनके सदा सुमन अर्पित करते हुए उनके विचार पर चलते हैं। राजदेव जी हम लोग के बड़े भाई थे, अभिभावक थे और यूँ कहिए कि पत्रकारिता जगत के हम लोग गुरु थे। उनके संरक्षण में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े और पूरी ज़िंदगी जो उनके बताए रास्ते उनको हम अपनाएंगे, उन्होंने जो सिखाया उसका अमल करेंगे। आज हिंदुस्तान के वरीय संपादक स्वर्गीय राजदेव रंजन जी की 4वीं और हमारे मित्र 4वीं पुण्यतिथि पे हम उनको शहादत को आदर सहित नमन करते। हमेशा बेजुबानों की आवाज़ बनने की कोशिश करते थे, हमेशा निडर होकर खबर को लिखते थे, यानी किसी के दबाव में कभी नहीं आते थे और समाज में जो लोगों की आवाज़ होती है उसको हमेशा उठाने की कोशिश करते थे। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनके साथ रहकर और उनके बताए रास्तों पर हम लोगों को उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला।